जानवर का जब गोश्त बना लिया जाए, गोश्त को आपस में मिक्स कर लिया जाए, हड्डियां, गोल बोटियां और बाकी हर तरह का गोश्त, इसको मिला लिया जाए। मिलाने के बाद गोश्त के 3 हिस्से कर लिए जाए। 3 हिस्सों में से एक हिस्सा कुर्बानी वाला खुद रख ले और एक हिस्सा अपने अजीज और रिश्तेदारों में तकसीम करवाए और तीसरा हिस्सा मोहल्ले और इलाके के उन अफराद को तकसीम करे कि जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं है। कुर्बानी का गोश्त आमतौर पर रस्म रिवाज की नजर हो जाता है। वो इस तरह के जिन लोगों के यहाँ कुर्बानी होती है वो खुद ही एक दूसरे के घरों में गोश्त देते रहते हैं। एक आदमी के घर में कुर्बानी है, वो दूसरे के घर में देने के लिए चला गया जिसके यहाँ कुर्बानी है, उसने सिवा किया तो वो इसके घर देने के लिए आ गया। तो ये काम चलता रहता है। जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है उनके घरों में गोश्त नहीं पहुंचाया जाता। ये बहुत खतरनाक बात है। कुर्बानी माल रस्म और रिवाज के लिए नहीं है बल्कि अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए है। लिहाजा इसमें सुन्नत ये है कि गोश्त के 3 हिस्से किए जाएं। तीसरा हिस्सा इलाके के उन हजरात के लिए हो जो कि कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है। खास तौर पे उनके घरों में गोश्त पहुंचाने का एहतमाम होना चाहिए। बस औकात इलाके में ईद के दिन भी कई ऐसे घर ऐसे होते हैं जिनके घरों में कुर्बानी नहीं होती, उनके घरों में फिर गोश्त नहीं पहुंचता। कई लोगों के घरों में फ्रिज भरी रहती हैं, कईयों को रखने के लिए जगह नहीं होती, दूसरों की फ्रिजों में रखने का सोच रहे होते हैं, लेकिन उसी मोहल्ले में उसी इलाके में लोग ऐसे होते हैं जिनके घरों में गोश्त पहुंचता ही नहीं है। तो इस चीज का बहुत एहतमाम किया जाए कि कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से किए जाए गोश्त के। तीसरा हिस्सा उन हजरात के घरों में पहुंचाया जाए जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है। इस्लाम ने किसी भी मौका पर गुरबा को फरमोश नहीं किया। ईद उल फित्र है तो उस मौका पर भी, ईद उल अजहा है तो उस मौका पर भी। ईद उल फित्र के दिन ये इंतजाम किया गुरबा का कि भाई मालदार लोग, साहब हैसियत लोग अपना सदक़तुल फित्र ईद पढ़ने से पहले अदा करके आए। अब सदक़तुल फित्र किन को देना है? इलाके के उन्हीं हजरात को देना जो गुरबा है, ताकि ईद के दिन उनके घरों में भी खुशियां आ सके, उनके घरों में भी पैसे मौजूद हों। ईद उल अज़हा के मौके पर इसलिए कहा गया कुर्बानी के 3 हिस्से किए जाएं और एक हिस्सा जो है गुरबा के लिए, वो इलाके के लोग जिनके घरों में कुर्बानी नहीं है उनके घरों में गोश्त तक़सीम किया जाए। चूंकि ईद खुशी का दिन है, गुरबा के घरों में खुशियां आनी चाहिए। अच्छा, बाद लोग यूं करते हैं, कुर्बानी के गोश्त में कुर्बानी करने के बाद उसमें मन मर्जी का गोश्त अपना निकाल लेते हैं। अच्छी अच्छी बोटियां, अच्छे अच्छे पीस निकाल लेते हैं। मछलियां अलग कर लो, हाँ जी, हड्डियां वाला गोश्त खास तौर पर अलग कर लो। वो गोश्त जो है ना, अब अपनी पसंद का अपने लिए निकाल लिया, बाकी जो तकसीम कर दो। ये खिलाफ सुन्नत है। जानवर को ज़िबा करने के बाद जब गोश्त बना लिया, अब गोश्त को आपस में मिक्स करो, सारे के सारे गोश्त के 3 हिस्से करो। मन मर्जी का गोश्त ना निकालना। बाद लोग यूं करते हैं, जिनके घरों में बड़े जानवरों की कुर्बानी भी होती है और छोटे की भी होती है, तो कहते हैं बड़ा जानवर तकसीम कर दो, छोटा जानवर जो है वो खुद रख लो।
यानी बकरा फ्रिज में रख लो और बड़े जानवरों का गोश्त तकसीम कर दो, ये भी खिलाफ सुन्नत है। जितनी कुर्बानियां हैं, हर कुर्बानी के गोश्त का तरीकाकार ये है कि हर कुर्बानी के जानवर के 3 हिस्से किए जाए। एक हिस्सा अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए, एक इलाके के उरबा के लिए। लिहाजा बड़े गोश्त को तकसीम करना और छोटे को रख लेना ये फ्रिज के अंदर, ये भी खिलाफ सुन्नत है।